आज हम लीड्स कैंपेन की बात करेंगे स्पेसिफिक, लेकिन किसी भी कैंपेन को चलाने से पहले अगर आपको ये नहीं पता कि ये मैं क्यों चला रहा हूं, तब कोई फायदा नहीं है। आपको कोई भी कैंपेन फायदा नहीं पहुंचा सकती, चाहे वो लीड हो, चाहे वो एंगेजमेंट कैंपेन हो, चाहे वो ट्रैफिक कैंपेन हो। जब आपकी ये चीजें क्लियर होंगी कि लीड्स कैंपेन का क्या मकसद है, मैंने इससे क्या काम लेना है, मैंने सेल कैंपेन से कैसे सेल लेनी है, मैंने ट्रैफिक कैंपेन से ट्रैफिक किधर लेके जानी है, कैसे लेके जानी है, तब कोई मसला नहीं होता। लीड्स कैंपेन क्यों चलाई जाती है या लीड कैंपेन कैसे काम करती है, इस पे हम बात करेंगे और फिर हम आपको प्रैक्टिकल लैपटॉप की स्क्रीन पे भी सिखाएंगे कि इसको आपने कैसे रन करना है। फेसबुक लीड्स कैंपेन खास तौर पर इस तरह काम करती हैं कि जब लोग ऐड देखें और उसमें दिलचस्पी जाहिर करें तो वो अपनी मालूमात आसानी से आपके साथ शेयर कर सकें। मिसाल के तौर पे आप एक फॉर्म बनाते हैं जिसके अंदर जो बंदा दिलचस्पी जाहिर करता है वो उस फॉर्म को भरता है, उसके अंदर ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर भरता है। जब वो ये चीज़ें उसके अंदर फिल करता है तो उसका सारा डाटा आपके पास आ जाता है। आप उस बंदे के साथ रब्ता करके उससे अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज की खरीदारी के लिए आमादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक लेट्स से कोई चीज़ बेच रहा हूँ, मैं ये माइक सेल कर रहा हूँ, तो ये नहीं करना कि इसके लिए लीड नहीं जनरेट करनी। लीड जनरेट की जाती है बड़े बिजनेस के लिए। मिसाल के तौर पे कोई एजुकेशन का इदारा है, उसके लिए आप लीड जनरेट कर सकते हैं। रियल स्टेट के लिए, ज़्यादातर रियल स्टेट के लिए लीड जनरेट की जाती हैं। जब बंदा आपके साथ दिलचस्पी जाहिर करता है, अपना फॉर्म फिल करता है, फिर उसको आपकी सेल टीम कॉल करती है और कॉल करके उसे क्या करती है, अपने काम के लिए आमादा करती है। मिसाल के तौर पे 10 लोग दिलचस्पी जाहिर करते हैं, 10 लोग फॉर्म फिल करते हैं, उसमें से 5 लोग हमारी सर्विसेज या हमारी प्रोडक्ट को बाय करते हैं, तो हम 5 लीड उनको काउंट करते हैं। फेसबुक के ऊपर 10 लीड काउंट होंगी, लेकिन हमें वो 5 लीड मिली है ना, क्योंकि हमारी सेल जो हुई है उसके बाद हमें जाके पता चलेगा कि कितने लोगों ने हमारी सर्विसेज या हमारी प्रोडक्ट को बाय किया। जब हम लीड जनरेट करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें लीड्स बहुत महंगी पड़ रही है, यानी हमें 300 की लीड पड़ रही है, 1500 की पड़ रही है, 400 की पड़ रही है। ये असल में लीड आपको कितने की पड़नी चाहिए? अब मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं कि आप प्लॉट कोई बेच रहे हैं 10 लाख का, ठीक है, और 5 प्लॉट हो गए 50 लाख के, उसमें आपका कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट है मिसाल के तौर पे आपका 10 लाख प्रॉफिट है 5 प्लॉट पे। आपकी लीड जनरेट हुई है 10 और हर लीड आपको मिसाल के तौर पे पड़ रही है, पर लीड आपको 5,000 रुपए में पड़ रही है। महंगी तो नहीं है ना, क्योंकि आपका 50,000 खर्चा है और बाकी भी मैं मानता हूं कि बाकी भी अखराजात होते हैं। ये नहीं है कि आपकी जस्ट लीड के होते हैं, बाकी भी अखराजात होते हैं, लेकिन आपने अपनी चीज को देखना है कि मेरी चीज से मुझे प्रॉफिट कितना होगा। मेरी कोई प्रोडक्ट है तो उससे मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मेरी कोई सर्विसेज है तो उससे कितना प्रॉफिट होगा। तो उस प्रॉफिट को आपने काउंट करना है लीड्स के साथ। इस तरह नहीं कहना कि जी मुझे लीड एक 500 की पड़ रही है, 1000 की पड़ रही है। इस तरह तो मिसाल के तौर पे अब एक चीज है, आपकी सर्विस है 500 की या 5000 की, तो उस पर आपको 100 रुपए वाली भी लीड महंगी पड़ जानी है, यानी सारे वो खर्चे आप देखें तो। इस तरह नहीं करना, आपने अपना प्रॉफिट देखना है, देन आपने लीड को देखना है। कि आप अपने क्लाइंट का काम करें तो क्लाइंट का भी यही देखना है कि उसका इसके अंदर मार्जिन कितना है, तो लीड ये कितने की पड़ेगी। तो ये आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। तो लीड्स के अंदर कितनी चीजें यानी काम करती हैं। एक तो फॉर्म होता है, उसके बाद हम मैसेजेस के ऊपर भी लीड्स जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद हम वेबसाइट के ऊपर भी लीड जनरेट कर सकते हैं। कुछ लोग जस्ट इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर करते हैं। इंस्टेंट फॉर्म जो है वो भी ठीक है, मैसेज कॉल भी ठीक है। कुछ लोग मैसेज कॉल के अंदर यानी व्हाट्सएप के ऊपर भी लीड जनरेट करते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता भी हूँ। चले अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। लीड्स जो होती हैं वो इंस्टेंट फॉर्म पे भी हम लीड जनरेट करते हैं। डायरेक्ट मैसेज लीड्स होती हैं जो व्हाट्सएप और मैसेंजर पे होती हैं, यानी डायरेक्ट आपको मैसेज आ जाता है। अब इंस्टेंट फॉर्म जो है, मिसाल के तौर पे आपकी जो सेल टीम है वो इतनी एक्टिव नहीं है या आप उसके इतने अखराजात नहीं मैनेज कर रहे। सेल टीम तो आपको हर जगह चाहिए होती है। अगर आपकी सेल टीम जो है वो इतनी एक्टिव नहीं है कि वो फौरन से इंस्टेंट फॉर्म पे जैसे ही कोई बंदा अपना फॉर्म भरता है उसके साथ वो रब्ता करते हैं, तो आप जो है वो डायरेक्ट मैसेज लीड भी व्हाट्सएप के ऊपर जनरेट कर सकते हैं। वहाँ पे ऑटो मैसेज भी लग जाते हैं, यानी आपका जो रिप्लाई होगा वो कस्टमर को ऑटो भी जा सकता है। इसी तरह वेबसाइट के ऊपर भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो लीड जो है वो इन तीनों पे आप जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद भी कुछ और भी ऑप्शन है जिन पे हम कर सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें बेस्ट है। अच्छा, अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके इस चीज़ को देखते हैं कि ये ट्रैफिक कैंपेन भी हमारी होगी, एंगेजमेंट भी होगी। आज हम लीड की बात कर रहे हैं और ऐप प्रमोशन ये भी मैं आपको बता दूंगा, और सेल कैंपेन भी। सेल कैंपेन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी देखना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे
हम इसको मैनुअल सेटअप करने वाले हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर आएंगे। इस फॉर्म के अंदर हमने कुछ भी नहीं करना और हम यहीं से ही नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ चीजें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी आपने नाम यहाँ पे एड सेट के अंदर, कैंपेन के अंदर उसका आप नाम दे सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप एक कैंपेन के अंदर ज्यादा एड सेट कैसे जो है वो रन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे व्हाट्सएप वेबसाइट, अच्छा यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, यानी आप अपनी वेबसाइट पे लीड जनरेट कर सकते हैं। इंस्टेंट फॉर्म है, तो इंस्टेंट फॉर्म जो है ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ये कंप्लीट आपको बनाना सिखाऊंगा। ज्यादातर लोग जो है वो इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर करते हैं। इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर के ऊपर भी आप कर सकते हैं, ये भी चीज है। जस्ट मैसेंजर पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप जो है वो इसको कर सकते हैं। तो ज्यादातर लोग इसको करते हैं इंस्टेंट फॉर्म को, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। आगे आ जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड और मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड, ये थोड़ा महंगी पड़ती है लेकिन ये बेस्ट होती है और थोड़ा सा इसके अंदर फर्क होता है उससे। इसको आप क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद इसकी जो इस ऑप्शन को आपने लाजमी ऑन करना है। लीड्स के अंदर इस ऑप्शन को आप लाजमी ऑन कीजिएगा, ये मैं 100% आपको रेकमेंड करूंगा। इस पे इंशाल्लाह मैं एक चीज इस पे भी मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट जो है वो बताऊंगा। आगे चले जाते हैं जी। इसके बाद हम लोकेशन वही है कि जिस कंट्री के अंदर, जिस सिटी के अंदर यार आप चलाना चाहते हैं उसी के हिसाब से आपने लोकेशन सेटअप करना है। उसके बाद ऑडियंस, अगर आपने पहले कोई कैंपेन चलाई भी है, यानी जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं कि हम जो कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलाते हैं, वहां से आपके पास ऑडियंस है तो वो सेव ऑडियंस वगैरह कर सकते हैं। प्लेसमेंट, अगर आप न्यू हैं, बिल्कुल न्यू है, तो आप इस पे ऑटोमेटिक पे रखें ताकि उसके बाद आप जो है यहाँ से आप प्लेसमेंट देख लें कि कौन कौन से प्लेसमेंट पे मुझे ऐड चलानी है, यानी आपको पता चल जाएगा किस किस प्लेसमेंट से मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं। उसके बाद आप जो है इसको कर सकते हैं। पहले आप इसको बेशक इसी पे रख लें, एडवांस पे रख लें अगर आप बिगिनर है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इस फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे, आप अपना इंस्टाग्राम पेज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ फॉर्म जो है वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। आगे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्योंकि उसको चेक किया था, यहाँ पे आप सिलेक्ट इमेजेस, सिलेक्ट वीडियोस, क्रिएट वीडियोस, सारी चीजें। अब यहाँ सिलेक्ट इमेजेस, आप जितनी मर्जी इमेजेस यहाँ पे लगा सकते हैं अपने उस काम के हवाले से। अगर हम इसको, अच्छा यहाँ पे आएंगे ऐड क्रिएटिव के अंदर, क्रिएटिव आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सिलेक्ट वीडियोस, क्रिएटिव वीडियोस, ये आप क्रिएट वीडियो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये ऑप्शन जो है ना, ये तब आपका मीडिया वाला, जितने यहाँ पे आप चाहेंगे आप इमेजेस जो है अपलोड कर सकेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन तब आपके सामने आएगा जब आप, यहाँ पे पीछे हमने एक ऑप्शन ऑन किया था, आपको मैं दिखा देता हूं, डायनामिक क्रिएटिव, ये आप ऑप्शन ऑन करेंगे तब ये ऑप्शन आएगा आपके सामने। यहाँ पे मैं इसको ऑफ करके देख लेता हूं। यहाँ पे ऑफ किया और यहाँ पे हम आ गए और ये वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं आया, बल्कि सिंगल जो मीडिया के अंदर हमारे पास ऑप्शन आया, हम इमेजेस और वीडियोस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम वीडियो अपनी वगैरह ऐड करेंगे। प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आपकी जो लीड्स के ऊपर लोगों ने आना है ना, इस बात को जरा समझ ले। यहाँ पे आपने प्राइमरी टेक्स्ट वो रखना है कि जो आपकी सर्विसेज हैं उसी के हिसाब से आपका प्राइमरी टेक्स्ट। हेडलाइन के अंदर आपके यानी कि इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, इमरजेंसी यहाँ पे हेडलाइन के अंदर आपने क्रिएट करनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने उसकी मुकम्मल तफसीलात लिखनी है ताकि आप अपने कस्टमर को मुतमईन कर सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपने साइन अप पे या कोई भी आप ऑप्शन रख सकते हैं। बहरहाल फॉर्म के अंदर साइन अप का ये ऑप्शन ठीक रहता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट फॉर्म। तो फॉर्म में आपको क्रिएट करना कंप्लीट सिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ये नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी क्रिएट फॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्म की वीडियो होगी, उसमें मैं आपको फॉर्म जो है वो करना सिखाऊंगा कि आपने फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद आपने पब्लिश कर देना है।